नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। सरपंचों को मनाने में हरियाणा सरकार जुट गई है। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में कल एक सरपंचों का सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन में हरियाणा भर से सरपंच शिरकत करेंगे, ऐसा माना जा रहा है और सरकार को भी उम्मीद है कि सरपंच इस कार्यक्रम में आएंगे। जहाँ तक की बात करें, सरपंच भी उम्मीद रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में सरपंचों को काफ़ी राहत देंगे। उनकी बहुत सारी मांगे हैं और इन मांगों में से कम आधी मांग तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मानेंगे ही। और देखें तो 3 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं सरपंच विधानसभा चुनाव में भी नुकसान ना पहुंचा दे। जहां तक की बात करें, लोकसभा चुनाव में सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की थी और इस खिलाफत का नतीजा यह निकला कि भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर हार गई। हालांकि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि कम से कम 9 लोकसभा सीटों पर उनकी जीत होगी, लेकिन सरपंचों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिससे ग्रामीण एरिया में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 लोकसभा सीट जीती है, इन सीटों में शहरों का बड़ा योगदान रहा और जहां पर हारी भी है वहां शहरों में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, लेकिन गांव में भारतीय जनता पार्टी हारी काफ़ी है। तो देखें, अब नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आभास हो चुका है कि सरपंचों की नाराजगी दूर करना बड़ा जरूरी है। यदि दूर नहीं करेंगे तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हो सकती है। ऐसे में यह सम्मेलन बुलाया गया है। तो देखिए, मामला दरअसल क्या है, सरपंच क्यों नाराज है। जब ये नई पंचायत बनी थी उसके बाद हरियाणा सरकार ने काफ़ी नियमों में बदलाव कर दिया था पंचायत को लेकर। और जो सबसे बड़ा बदलाव था, ई टेंडरिंग के जरिए जो काम होते हैं, पहले क्या होते थे कि 20 लाख रुपए से ऊपर के जो काम होते थे वो काम ई टेंडरिंग के जरिए कराए जाते थे। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह राशि 2 लाख रुपए तक सीमित कर दी। यानी 2 लाख रुपए से ऊपर के जितने भी काम होंगे वो ई टेंडरिंग के जरिए होंगे। इससे सरपंचों ने काफ़ी विरोध किया था। धरने प्रदर्शन पूरे हरियाणा में चले थे और चंडीगढ़ भी प्रदर्शन हुए थे और हरियाणा पुलिस ने सरपंचों पर खूब लाठियां भी बरसाई थी। तो देखे, उसके बाद हरियाणा में जो सरपंच थे उनकी नाराजगी ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय प्रयास किए थे, जो उनकी विचारधारा के सरपंच हैं वो उनके साथ लगे और काफ़ी सरपंच लग भी गए थे। तो उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी आ रही है, इसलिए बहुत सारे सरपंच उस समय मान गए थे। तो देखें, अब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब सरपंचों के पास मौका है कि कहीं वो उनको चुनाव में ना हरा दें। ऐसे में हरियाणा सरकार अब सरपंचों को मनाने में जुट गई है। तो देखें, सरपंचों का कहना है कि देखिए, ई टेंडरिंग से आप काम कराइए, लेकिन क्या होता है इसमें थोड़े कमियां हैं ई टेंडरिंग वाले काम में। सरपंचों का कहना है कि ठेकेदार जो होता है, जो ई टेंडरिंग के जरिए काम करता है, वो कहीं का भी होता है, यानी दूर दराज से आकर भी ठेका ले लेते हैं। तो देखिए, वो ठेके ले लेते हैं और माइनस में लेते हैं, फिर कहते हैं कि उन्होंने तो घाटे में ठेका ले लिया था। वो अच्छा मटेरियल लगाते नहीं है। जब अच्छा मटेरियल नहीं लगेगा, काम में गुणवत्ता नहीं आएगी, तो लोग नाराज होंगे। लोग अगले चुनाव में उन्हें हरा भी सकते हैं और लोग उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। सरपंचों पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने कमीशन ली होगी, इसलिए ठेकेदार से मिलीभगत करके इन्होंने अच्छा मटेरियल नहीं लगाया है। आरोप सरपंचों पर लगते हैं, जबकि सरपंचों की कोई भूमिका कामों में नहीं होती है। और सरपंचों का कहना है कि अगर जो ठेकेदार, जब उसकी पेमेंट होती है किसी कार्य के लिए, अगर सरपंच और पंचायत के मेंबरों की एक कमेटी बनाई जाए और जब तक यह कमेटी हस्ताक्षर नहीं करेगी तब तक पेमेंट नहीं होगी। अगर यह कंडीशन रख दें तो ई टेंडरिंग से सरपंचों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा काम सरकार कर नहीं रही है। और
जब ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो जो ठेकेदार हैं दूर दराज से आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता किसी काम से, और वो अपना काम चलाऊ काम करके निकल जाते हैं। तो देखिए, तो इस बात को लेकर सरपंचों में नाराज़गी है। और बात करें, सरपंचों कहना कि ये लोग कहते हैं कि उन्हें घाटा पड़ रहा है, और जब हम इनसे पूछते हैं कि जब आपने ठेका लिया था तो उस समय आपने घाटे में क्यों छुड़वाया था, यानी माइनस में क्यों छुड़वाया था, लेकिन बाद में ये लोग गोलमाल बहुत कर देते हैं। जो टेंडर में मटेरियल ये भरते हैं वो मटेरियल लगाते नहीं हैं, और यहाँ पर ये अपना लाभ लेने के चक्कर में जो मटेरियल है वो अच्छा इनका होता नहीं, गुणवत्ता उसकी होती नहीं, और बाद में उखाड़ना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ग्रामीण तरह तरह के आरोप उन पर लगा देते हैं। हालांकि अब देखें, बहुत सारी और भी मांगे हैं ई टेंडरिंग के अलावा। दूसरी है कि मिट्टी का मामला, कि जब विकास कार्य कराते हैं तो मिट्टी कहाँ से लेकर आए, मिट्टी में भी छूट मिलनी चाहिए। तो हालांकि जब पीछे धरना प्रदर्शन किया गया था तो उस समय हरियाणा सरकार ने जो ई टेंडरिंग का मामला 2 लाख से 5 लाख जरूर कर दिया था, और अब सरकार ने 5,000 रुपये का मानदेय भी किया है। हालांकि जो सरपंच है इस मानदेय से संतुष्ट नहीं है, उनकी मांग 15-20 हज़ार रुपये तक की है कि मानदेय इतना मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात रहेगी, कल जैसे सम्मेलन है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस सम्मेलन में काफ़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक की बात करें, यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह राहत देंगे, लेकिन जो काम जो कंडीशन है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगाई थी पूरी ख़त्म नहीं करेंगे। यानी 20 लाख रुपए के काम ई टेंडरिंग से जो पहले होते थे, सरपंचों की मांग है उतनी राशि के अब होने चाहिए। हालांकि अब देखिए तो 5 लाख है, उम्मीद की जा रही है कि ये राशि 10 लाख तक की हो सकती है, यानी 10 लाख रुपए के काम ई टेंडरिंग के जरिए होंगे। तो सरपंच भी उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि हरियाणा सरकार राहत दे। और सरपंचों का कहना है कि देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं चाहते कि जो शर्तें उन्होंने पहले लगा रखी हो बिल्कुल हटाई जाए, राहत दे दे, इससे कोई उन्हें दिक्कत भी नहीं है। खैर, कल सरपंचों का सम्मेलन है, इस सम्मेलन में क्या होगा, कितनी राहत मिलेगी, यह देखने वाली बात रहेगी। क्या हरियाणा सरकार यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरपंचों को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, यह समय बताएगा।